नमस्कार। आज 3 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार हो गया। आज से आपको इस चैनल पर रोज की 50 जरूरी खबरें मिलेंगी। मेरी इतनी मेहनत के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। एमपी सरकार ने 2025 में 5,000 करोड़ का फिर से कर्ज लिया। इससे लाडली बहना योजना और कर्मचारियों के एरियर्स का भुगतान होगा। ये कर्ज 13 और 22 साल की अवधि में चुकाया जाएगा। 2024-25 में कुल 35,000 करोड़ का कर्ज लिया गया है। अगस्त 2024 में भी 10,000 करोड़ लिया गया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शक्ति दीदी योजना की शुरुआत हुई है, जिसमें महिलाएं पेट्रोल और डीजल भरने का काम करेंगी। 2 जनवरी से 5 पेट्रोल पंपों पर यह योजना शुरू हो गई है। महिलाओं को सुरक्षा, वेतन, बीमा और भविष्य निधि का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 813.64 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। अब ये राशि यूनिपे के माध्यम से पात्र बालिकाओं को भेजी जाएगी और मोबाइल पर SMS के जरिए सूचना मिलेगी। योजना के तहत बेटियों को शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। एमपी हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों की सैलरी की गोपनीयता को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अब सरकारी अधिकारियों के वेतन की जानकारी RTI के तहत अनिवार्य रूप से दी जाएगी। इसे गोपनीय नहीं माना जा सकता। प्रदेश का इकलौता फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज जबलपुर में खुलेगा। पहले बालाघाट में संचालित यह कॉलेज अब जबलपुर शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ वन सेवा के अधिकारियों के लिए मास्टर और रिफ्रेशर कोर्स शुरू होंगे। भोपाल में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा हटाया गया, लेकिन अब भी पर्यावरण पर असर है। एक्सपर्ट्स ने इलाके की मिट्टी का परीक्षण करने की सलाह दी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यहाँ आवाजाही से स्वास्थ्य पर कोई खतरा नहीं है। नए साल 2025 से मध्य प्रदेश में ई-ऑफिस प्रणाली शुरू हो गई है। सीएम ने इसे समत्व भवन से लॉन्च किया। अब मंत्रालयों में फाइलें ऑनलाइन दौड़ेंगी। मैनुअल फाइलों की जगह ई-फाइलिंग व्यवस्था लागू होगी, जिससे कामकाज में सुधार होगा। एमपी में बिजली उपभोक्ताओं को नए साल में राहत मिली है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने एमपी ऑनलाइन से अनुबंध किया, जिससे अब लोग ऑनलाइन आवेदन कर नया कनेक्शन ले सकेंगे। यह सुविधा जनवरी के अंत से शुरू होगी। आयुष्मान कार्ड लेकर अस्पताल जाने पर इलाज के दौरान किसी भी राशि का भुगतान नहीं करना होगा। अगर अस्पताल अतिरिक्त राशि चार्ज करता है तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 14555 पर शिकायत दर्ज करानी होगी। एमपी में 2022 से 23 के सर्वोत्तम कृषक पुरस्कारों की घोषणा। 26 जनवरी को राजधानी में 10 किसानों को पुरस्कार मिलेगा। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, कृषि अभियांत्रिकी व मत्स्य पालन में 2-2 किसान सम्मानित होंगे। एमपी में बन रहा 1200 किलोमीटर लंबा नर्मदा एक्सप्रेसवे 31,000 करोड़ की लागत से यह 11 जिलों और 12 शहरों से होकर गुजरेगा, जिससे 30 नेशनल और स्टेट हाईवे जुड़ेंगे। इसका काम 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में अगले 3 सालों में 20 लाख से अधिक आवास बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यह निर्माण होगा। 2024 से 25 में 1.08 लाख आवास विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के लिए सुनिश्चित किए गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर रीजन में 2 औद्योगिक प्रोजेक्ट मार्च और फरवरी में पूरे होंगे। तिलगारा और मोहना औद्योगिक पार्क से 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 1,500 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है। इंदौर नगर निगम 6 जनवरी से जलकर बकायादारों के खिलाफ FIR दर्ज कराएगा। निगम ने विशेष अभियान शुरू कर बकायादारों से 400 करोड़ रुपए वसूलने की योजना बनाई है। शिविरों के जरिए जलकर जमा करवाए जाएंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि भोपाल के लोग 40 साल से यूनियन कार्बाइड के कचरे के साथ जी रहे थे। अब पीथमपुर में वैज्ञानिकों की देखरेख में कचरा जलाने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे पर्यावरण और भूजल पर कोई असर नहीं होगा। एमपी में बीजेपी जिलाध्यक्षों के चयन को लेकर खींचतान जारी है। इंदौर ग्रामीण, सागर समेत 18 जिलों में सहमति नहीं बन पाई। 5 जनवरी को नाम घोषित होंगे। कुछ जिलों पर फैसला होल्ड हो सकता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में एमपी के कपिल परमार और रुबीना फ्रांसिस को अर्जुन अवार्ड मिलेगा। कपिल ने पैरा जूडो में और रुबीना ने पैरा शूटिंग में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 जनवरी को इन्हें सम्मानित करेंगी। भोपाल गैस त्रासदी के जहरीले कचरे को पीथमपुर में जलाने का स्थानीय लोग, कांग्रेस और भाजपा नेता विरोध कर रहे हैं। 337 टन कचरा भारी सुरक्षा में पहुंचाया गया। पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर खतरे की आशंका जताई गई। 3 जनवरी को पीथमपुर बंद का ऐलान किया गया।
मध्य प्रदेश लोकायुक्त ने 2024 में 238 रिश्वतखोरों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें 120 मामले 25 सितंबर से 31 दिसंबर तक दर्ज हुए। इंदौर में 53 और जबलपुर में 42 ट्रैप कार्रवाई की गई। अफसर अब भ्रष्टाचारियों की फाइलें लंबित नहीं रख पाएंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1930 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें अतिथि विद्वानों के लिए 25% सीटें आरक्षित हैं और 10 साल की आयु छूट दी गई है। लेकिन हिंदी और कॉमर्स विषयों में सामान्य वर्ग के लिए कोई पद नहीं रखा गया है। EPFO ने रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वालों को 15,000 रुपए तक का लाभ देने की घोषणा की है। इसके लिए UAN को आधार और बैंक खाते से लिंक करना जरूरी है। आवेदन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2025 है। इंदौर पुलिस ने होटल मेडीलैंड इन से एक होम्योपैथिक डॉक्टर को गिरफ्तार किया, जो लड़कियों के कपड़े पहनकर ड्रग्स बेचता था। उसने पर्सनल लोन लेकर नशे का धंधा शुरू किया था। पुलिस ने 10 युवतियों और ड्रग्स के साथ आरोपितों को पकड़ा। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भोपाल में बनी देश की पहली फायर फाइटिंग बोट तैनात होगी। यह बोट आपातकालीन स्थिति में रेस्क्यू करेगी। यूपी फायर सर्विस के तहत यह बोट कुंभ मेले के घाटों पर तैनात रहेगी। 6 बोटों को प्रयागराज भेजा जाएगा। जबलपुर में नगर निगम ने 104 कॉलोनाइजरों पर FIR दर्ज की, जिन्होंने 2016 के बाद अवैध कॉलोनियां बनाई। इन कॉलोनियों का नियमितीकरण विकास शुल्क भरने के बाद होगा। इससे पहले 86 कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई की जा चुकी है। कुल 190 कॉलोनियों पर कार्यवाही जारी। बीना में गैस एजेंसी संचालक को उपभोक्ता से ₹1.5 ज्यादा लेने पर फोरम ने 7 साल बाद आदेश दिया। एजेंसी संचालक को ₹1.50 का 6% ब्याज, 2,000 रुपए मानसिक क्षति केस खर्च के तौर पर देने होंगे। ग्वालियर में ATM लूटने वाले मेवाती गैंग का खुलासा हुआ। लुटेरे ATM के डस्टबिन में झल्ली देखकर लूट का अंदाजा लगाते थे। पुलिस ने फुटेज से शालीन और ताहिर को पकड़ा। गैंग का सरगना शाहरुख खान है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी। बीना में ई-मंडी योजना के तहत किसानों की प्रवेश और डाक पर्ची POS मशीन से बनाई गई। यह प्रक्रिया व्यापारी और किसान दोनों के लिए संतोषजनक रही। अब सभी जानकारी ऑनलाइन दर्ज होती है, जिससे भुगतान में आसानी होती है। अनूपपुर में फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण 11 दिनों से रुका हुआ है, क्योंकि मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं हुआ। कार्य में देरी के कारण नगर वासियों ने विरोध की चेतावनी दी है। पिछले 5 वर्षों में काम आधा भी पूरा नहीं हो पाया है। सागर में डेयरी विस्थापन स्थल पर नगर निगम ने सर्वे में अपात्रों को चिन्हित किया, लेकिन कार्रवाई नहीं की। अब पाइपलाइन बिछाकर हर प्लॉट पर पानी और बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। 8 करोड़ के इस प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। छतरपुर और ओरछा स्टेशनों का कायाकल्प किया गया, जहां ट्रेनों की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ी। 48 किलोमीटर ट्रैक का दोहरीकरण और 61 किलोमीटर पर तीसरी लाइन का काम पूरा हुआ। अमृत भारत स्टेशन योजना से यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिली। 1 साल बाद भी विधानसभा उपाध्यक्ष का पद खाली है। इस पर कांग्रेस ने फिर से मांग उठाई है। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने विधानसभा अध्यक्ष से पत्र लिखकर यह पद विपक्ष को देने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि यह पद नैतिकता के आधार पर उन्हें मिलना चाहिए। सौरभ शर्मा पूर्व परिवहन विभाग आरक्षक मछली कारोबार भी करता था। उसके पास यूपी के ललितपुर और अशोकनगर में मछली पकड़ने का ठेका था। उसकी गाड़ियों से कैश सप्लाई होती थी। आयकर छापे में 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश मिले। जांच एजेंसियां हवाला कनेक्शन की जांच कर रही हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पर फैसला सुनाया। बालिग जोड़े को बिना शादी के साथ रहने की अनुमति दी। हालांकि कोर्ट ने इस निर्णय पर चिंता जताई कि इतनी कम उम्र में लिव इन रिलेशनशिप में प्रवेश करना कितना सही है। सर्दियों में खजूर हलवा, पिन्नी और गुड़ लड्डू जैसे पारंपरिक व्यंजन सेहत को बढ़ावा दे रहे हैं। इनमें ड्राई फ्रूट्स और घी का संयोजन इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। घरों में हरीरा, खजूर की मिठाई और गुड़ के लड्डू बनाकर बच्चों को सेहतमंद रखा जा रहा है। ग्वालियर श्योपुर रेलवे लाइन निर्माण में चंबल नदी से अवैध रेत का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। मुरैना में रेत माफिया का कब्जा बढ़ रहा है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। प्रशासन ने कार्रवाई की बात की है। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को सरकार ने स्वीकृति दी। 11 जिलों के 2012 गांवों को फायदा होगा। 6.13 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 40 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा। परियोजना की लागत 28,700 करोड़ रुपए है।
पशुपतिनाथ मेला में दुकानदारों से मनमानी वसूली हो रही है। नगर निगम प्रशासन सुविधाएं नहीं दे रहा। दुकानदार खुद से मिट्टी, टीन शेड और बिजली का खर्च उठा रहे हैं। कुछ दुकानदारों से 16,000 रुपए तक की वसूली हो रही है। चाहत पांडे की मां ने अविनाश मिश्रा को धमकी दी। कहा कि उनकी बेटी के खिलाफ बर्ताव के लिए कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं ईशा सिंह की लव लाइफ का मजाक उड़ाने पर ईशा की मां ने जवाब देते हुए कहा कि दूसरों को गलत दिखाना ठीक नहीं। जबलपुर में बिजली कंपनी सिटी सर्किल के 500 से अधिक उपभोक्ताओं को 51 लाख रुपए लौटाने जा रही है। ये राशि अस्थायी व स्थायी मीटर कनेक्शन के लिए जमा की गई सिक्योरिटी राशि से जुड़ी है, जिसे अगले 15 दिनों में वापस किया जाएगा। छिंदवाड़ा के गांगीवाड़ा गांव ने खुद स्वच्छता वाहन खरीदा। पंचायत घर घर से 30 रुपए में कचरा एकत्र कर रही है, जिससे ड्राइवर की तनख्वाह और वाहन मेंटेनेंस का खर्च निकाला जा रहा है। ये पहल अन्य पंचायतों के लिए आदर्श बनेगी। बीना में बीपीसीएल के पेट्रोकेमिकल प्लांट के काम में इस वर्ष तेजी आएगी। सिविल कार्य जैसे पेड़ कटाई और जमीन समतलीकरण चल रहे हैं। प्लांट निर्माण में बड़ी कंपनियां जुड़ेंगी, जिससे 5 साल में काम पूरा होने की उम्मीद है। साइबर ठगी के आरोपी बाबूलाल का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। उसने गरीबों के खातों से ठगी के पैसे पाकिस्तान और श्रीलंका भेजे। जांच में पता चला कि उसने क्रिप्टो करेंसी में पैसे भेजे, जिससे आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। रतलाम में 2024 में 12,000 से ज्यादा अपराध दर्ज हुए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक हर दिन औसतन 35 अपराध हो रहे हैं। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा अपराध दर्ज किए गए। वहीं बरखेड़ा थाना क्षेत्र में अपराध की संख्या सबसे कम रही। एमपी के कई जिलों में बसों का संचालन ठप हो गया है। उमरिया, शहडोल, रीवा में बसें बंद हैं, क्योंकि टेम्परेरी परमिट टीपी जारी नहीं हो रहे हैं। यात्रियों को कुछ दिन और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सीहोर के एसपी मयंक अवस्थी के खिलाफ मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने 5,000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया। उन्हें 29 जनवरी को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि रिपोर्ट नहीं दी। मौसम विभाग ने 4 जनवरी को ग्वालियर में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। 4 जनवरी को जम्मू कश्मीर में 2 पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, जिससे बर्फीली हवा की रफ्तार थमेगी और सर्दी में थोड़ी राहत मिलेगी। साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है। ये थी आज की 50 खबरें। आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।